जय श्री कृष्ण स्टूडेंट, मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है प्रपोजिशनल लॉजिक, जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा प्रपोजिशनल लॉजिक। देखो, ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है गेट्स वगैरह। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है जिसको हम कंडीशन कहते हैं। कंडीशन यानी कि प्रोबेबिलिटी वन काइंड ऑफ कहते हैं, जिसके अंदर क्या है, जिस टॉपिक का नाम है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन, देखो ये टॉपिक हम ऐसे पढ़ेंगे कि शॉर्टकट मेथड से ही सब पढ़ेंगे। प्रपोजिशन यानी कि अगर कोई चीज 100% ट्रू है या फिर 100% फॉल्स, अगर कोई चीज 100% ट्रू है या 100% फॉल्स है तो उसको हम प्रपोजिशन कहते हैं। सपोज एक्स फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, 1 + 1 क्या है, 2 है, तो इसको कहते हैं प्रपोजिशन। ओके, फिर इसके बाद है 2 + 5, तो हमें पता है उसका आंसर 7 होता है, लेकिन हमने 5 लिखा, 100% रॉन्ग है, तो भी हो गया वो प्रपोजिशन। इसका मतलब होता है प्रपोजिशन यानी कि कोई कंडीशन है, या तो वो 100% ट्रू है या तो 100% फॉल्स है, तो उसको कहते हैं हम प्रपोजिशन। प्रपोजिशन का मतलब क्या होता है कि 100% ट्रू होना चाहिए या 100% फॉल्स होना चाहिए, उसको हम प्रपोजिशन कहते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के अंदर है, सपोज मैं आपको कहता हूं कि 2 + 2 3 होता है, सॉरी 2 + 3 1 होता है, तो ये प्रपोजिशन है, तो यस इट इज प्रपोजिशन। अब सपोज मैं ये कहता हूं आपको कि x + 1 = 5, क्या ये प्रपोजिशन है? तो ये प्रपोजिशन नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मैं x की वैल्यू चेंज करता रहूंगा, यहाँ पे आउटपुट कभी ट्रू कभी फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे 4 पुट करता हूँ तो कंडीशन सेटिस्फाई, मतलब ट्रू आंसर आता है, और यहाँ पे मैं 1 पुट करता हूँ तो आंसर ट्रू नहीं आएगा, मतलब 5 = 5 नहीं, मतलब नहीं आएगा आंसर। इसका मतलब है कभी आंसर के अंदर क्या होता है कि कभी ट्रू आता है कभी फॉल्स आता है, तो दोनों आंसर आते हैं, उस कंडीशन को हम प्रपोजिशन नहीं कहते। ओके, अब प्रपोजिशन हम पढ़ते हैं, तो प्रपोजिशन पढ़ने के लिए हमारे पास कंडीशन या तो ट्रू या तो फॉल्स होनी चाहिए। अब प्रपोजिशन के बाद एक टॉपिक है, जिस टॉपिक को कहते हैं लॉजिक गेट्स, जो हमने प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर पढ़ा होगा। ट्रूथ वैल्यू वगैरह हम पढ़ते थे, तो उसके अंदर हम बात करते हैं। तो बात के अंदर फर्स्ट टॉपिक जो है, उस टॉपिक का नाम है ट्रूथ वैल्यू। ट्रूथ वैल्यू का मतलब क्या होता है? तो ट्रूथ वैल्यू के अंदर हम दो कंडीशन, अगर वैल्यू ट्रू है तो उसकी जगह पे हम टी कंसीडर करते हैं, अगर वैल्यू फॉल्स है तो उसकी जगह पे हम एफ कंसीडर करते हैं। वैल्यू ट्रू है तो टी, फॉल्स है तो एफ कंसीडर करते हैं। क्लियर है? तो इतना हम कंसीडर करते हैं। इसके बाद है कनेक्टिव्स। कनेक्टिव्स का मतलब क्या होगा कि दो सेंटेंस, सपोज एक क्यू पी एक सेंटेंस है, एक क्यू सेंटेंस है, तो इन दोनों के बीच के अंदर कौन सा रिलेशन है वो हमें डिफाइन करना है, तो उसको हम कहते हैं कनेक्टिव्स। और कनेक्टिव्स के इतने टाइप होते हैं, तो टाइप नंबर 1 जो पहला कनेक्टिव्स है उसको कहते हैं नेगेशन। ये आप अपने हिसाब से लिख लेना, ये नेगेशन होता है, फिर ये भी नेगेशन होता है। ओके, ये इसका सिंबल है, दोनों नेगेशन का सिंबल है, ये दोनों नेगेशन के सिंबल है। फिर उसके बाद होता है कंजक्शन। का मतलब होता है, शॉर्ट फॉर्म में अंदर में लिखूं तो उसको एंड कहते हैं, और एंड का मतलब ये होता है, ये जो सिंबल है उसको हम एंड का सिंबल कहते हैं मैथ के अंदर। क्लियर है? फिर उसके बाद जो होता है डिसजंक्शन, तो उसका सिंबल क्या होता है, और उसको हम और कहते हैं, और उसका सिंबल ये होता है। फिर इसके बाद आता है हमारा एक्सक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव और, जिसका सिंबल है हमारा, जिसका सिंबल है रिंग सम, इसको हम रिंग सम कहते हैं। एडिशन के ऊपर एक राउंड। फिर उसके बाद होता है कंडीशन स्टेटमेंट, और इसको हम कहते हैं इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है
इम्प्लाइज। फिर इसके बाद होता है बाई कंडीशन। बाई कंडीशन का मतलब क्या होता है? बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल का मतलब क्या होता है? ये डबल इम्प्लाइज। इतने कनेक्टिव्स है जो हमें ये चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। तो सबसे पहला जो कनेक्टिव्स है उसके ऊपर बात करते हैं, नेगेशन। सो नेगेशन का यूज क्या होता है? तो पी हमारे पास कोई एक प्रपोजिशन है, इसके अंदर हम बात प्रपोजिशन की ही करेंगे। तो P हमारा कोई प्रपोजिशन है, उसको मुझे नेगेशन के अंदर कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो देखो P है तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी होगी? या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। क्लियर है? ओके। अब नेगेशन के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? नेगेशन P मतलब जहां पे ट्रू है वहां पे हो जाएगा फॉल्स, जहां पे फॉल्स है वहां पे हो जाएगा ट्रू। तो इसको कहते हैं प्रपोजिशन। जैसे कि अब ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो ट्रूथ टेबल हम ऐसे बनाएंगे, P ट्रू फॉल्स। क्लियर है? यहाँ पे नेगेशन P, तो जो ट्रू है उसका नेगेशन किया तो क्या हो जाएगा? फॉल्स, और फॉल्स है उसका ट्रू। तो ये हो गया हमारा नेगेशन। इसके बाद होता है हमारा कंजंक्शन यानी एंड। तो इसके लिए हमारे पास मिनिमम दो प्रपोजिशन की रिक्वायरमेंट है, दो मिनिमम दो प्रपोजिशन चाहिए। प्रपोजिशन दो होंगे, इसका मतलब क्या है? ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। देखो कंडीशन ये है, ये जो मैंने ट्रू फॉल्स ऐसे रैंडम ही नहीं लिखा, इसको लिखने की टेक्निक होती है। कैसे लिखते हैं? कि सपोज अगर हम, कंडीशन ये होती है कि सपोज अगर हम लिखे तो यहाँ पे ये दो वैल्यू मतलब फर्स्ट ये और सेकंड ये दो वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। सपोज यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू होना चाहिए। जरूरी नहीं कि ट्रू ही होना चाहिए, यहाँ पे ट्रू फॉल्स हो सकता है, लेकिन सपोज यहाँ पे ट्रू है और फिर मैंने यहाँ पे भी देखो ये दोनों सेम हो गए, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक कंडीशन एक ही बार लिख सकते, इसलिए आपको तो मेथड सपोज टू है तो टू रेस टू एन मतलब टू की पावर टू, तो यहाँ पे फोर पॉसिबिलिटी बनेगी। क्लियर है? अब यहाँ पे पी एंड क्यू अप्लाई करना है। अब पी एंड क्यू अप्लाई करते हैं तो क्या होगा? ट्रू ट्रू, मतलब सपोज मैंने दो स्टूडेंट को बोला है कि एक्स नंबर का सॉरी पी नंबर का स्टूडेंट और वाई नंबर का स्टूडेंट दोनों मेरे पास असाइनमेंट सबमिट करने आओ। दोनों को असाइनमेंट सबमिट करने आना है। मैंने क्या कहा? पी एंड क्यू दोनों असाइनमेंट सबमिट करेंगे, तो पी भी करेगा और टू भी करेगा तो कंडीशन ट्रू। पी ने किया, क्यू ने नहीं किया तो कंडीशन फॉल्स। पी ने नहीं किया, टू ने असाइनमेंट सबमिट किया तो भी कंडीशन फॉल्स, दोनों ने नहीं किया तो भी कंडीशन फॉल्स। मेरे पास कंडीशन क्या है? अगर दोनों असाइनमेंट सबमिट करते हैं तो ठीक, अदरवाइज फॉल्स। फिर इसके बाद क्या है? पी एंड क्यू, पी और क्यू। पी और क्यू का मतलब क्या होता है कि अब हमारे पास कोई कंडीशन है, कंडीशन के अंदर क्या है? पी और क्यू दोनों में से कोई एक, मतलब पी और क्यू असाइनमेंट सबमिट कर देना। तो पी और क्यू दोनों करते हैं तो ट्रू, या तो पी करता है तो भी ट्रू, या तो क्यू करता है तो भी ट्रू, दोनों नहीं करते तो फॉल्स। तो ये हो गया हमारा पी इम्प्लाइज, सॉरी, ये हो गया हमारा डिसजंक्शन। ओके। फिर उसका होता है एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है, एक्सक्लूसिव और का मतलब होता है कि दोनों अगर मैं दोनों को कहूं, दोनों में से जो बताऊं कि या तो पी कंडीशन लगा रहा हूं, कंडीशन है हमारी इस कंडीशन के अंदर, या तो पी असाइनमेंट सबमिट करेगा या तो क्यू करेगा, इफ एंड ओनली, मतलब दोनों में से कोई एक ही करेगा। अगर दोनों ने किया तो फॉल्स, दोनों ने नहीं किया तो फॉल्स, दोनों में से कोई एक ने किया तो ट्रू। तो इस कंडीशन को कहते हैं एक्सक्लूसिव और। फिर इसके बाद जो मोस्ट आईएमपी टॉपिक है वो ये है हमारा, अब यहाँ पे ध्यान रखना, जिसको हम कहते हैं इम्प्लाइज। देखो क्या है, एक P है और एक Q है, उसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं P इम्प्लाइज Q। देखो यहाँ पे ये स्टेटमेंट थोड़ा याद रखना, जैसे मैं बताऊं वैसे याद रखना, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखो ट्रू ट्रू, फॉल्स
फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। अब यहाँ पे जाओ, देखो दो स्टूडेंट हैं P और Q। समझना, मैंने P को कहा कि Q को बोलना, मैंने P को कहा Q को बोलना असाइनमेंट सबमिट का है। मतलब मैंने इनपुट P को दिया लेकिन आउटपुट किसका चाहिए मुझे, Q का। तो इसको कहते हैं इम्प्लाइज कंडीशन। मैंने P को कहा कि Q को बोलना असाइनमेंट सबमिट करा। अब देखो क्या है, P को कहा, P ने सुना और Q को कहा और Q ने सबमिट भी किया, तो ये हो गया ट्रू। P ने कहा, P ने असाइनमेंट की, सर ने बोला कि असाइनमेंट सबमिट कर देने, लेकिन ये Q ने कहा कि असाइनमेंट सबमिट नहीं करूंगा, तो इसने सबमिट नहीं किया, तो ये हो गया फॉल्स। क्यों? क्योंकि इसने नहीं किया, इसने तो इसका काम कर दिया। अब इसने कहा ही नहीं और इसने गलती से कर दिया, तो ट्रू। फिर यहाँ पे देखो, इसने नहीं कहा और इसने नहीं किया, तो यहाँ पे मेन कंफ्यूजन है। देखो इसने नहीं किया और इसने भी नहीं किया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रू। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो कंडीशन क्या है, इसको हम पूछेंगे, इसको हम पूछेंगे, क्यू को हम पूछेंगे कि भाई तूने असाइनमेंट क्यों नहीं सबमिट किया, तो बोलेगा मुझे इन्फॉर्म नहीं किया, मतलब इसकी गलती नहीं है। इसलिए इस कंडीशन को कहते हैं इम्प्लाइज कंडीशन। ओके, फिर इसके बाद होता है डबल इम्प्लाइज। डबल इम्प्लाइज में क्या होता है, तो पी डबल इम्प्लाइज क्यू, ये हमारी कंडीशन है। इस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, तो दोनों का अगर सेम है, या तो दोनों होने चाहिए या तो दोनों नहीं होने चाहिए, तो तब ट्रू, बाकी फॉल्स। तो ये हो गई हमारी इतनी कंडीशन, और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। क्लियर है? यहाँ तक हमारा चैप्टर रखते, यहाँ पर तक हमारा टॉपिक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे टॉपिक पे जाएंगे। किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकता है। धन्यवाद स्टूडेंट। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।